सागर रत्न बिल्कुल बेकार डोसा। ये देखिए माँ वैष्णो देवी की भीड़, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। इकतीस दिसंबर मध्य रात्रि माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ मचने से दुखद समाचार आया है, ये बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक घटनाक्रम हुआ है। प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर भारी संख्या में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि वो साल का आखिरी दिन होता है और रात्रि 12 बजे के बाद नव वर्ष का आगमन जब होता है, उस वक़्त हर श्रद्धालु, हर माँ का भगत, उनके मन में ये इच्छा होती है कि वो माता रानी का आशीर्वाद लें ताकि नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। इसी कालावधि में जब 31 दिसंबर 2021 का आखिरी दिन था और 2022 का शुभारंभ था, भारी संख्या में माता रानी के श्रद्धालु वहां पहुंचे और मध्य रात्रि के बाद वहां जो भगदड़ मची। Another 4 are ready to be discharged, and another 4 people would be needing a little longer hospitalization, but they are also supposed to be stable and doctors are attending on the very well. So you spoke to officials on ground. What is the possible reason for this? What led to this kind of stampede-like situation? It has never happened before. I think it's more of a confusion, or maybe that somebody at the site acted funny, which could have led to some reaction. All those things are being looked into. But that area is a little narrow when you go close to the Bhavan, and people come from which they keep in the clock room, which is very nearby at gate number 3. So therefore, as per their eyewitness account also, there was some cross to be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running halter and skelter. That is what happens in the stampede actually, and that is what leads to the loss. Most of the, I think, deaths have taken place because of the suffocation, because of people being run over by. टेस्ट ये कॉल दी गई थी पीएचडी की सरबराह की हैसियत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और जैसा कि आप सबको मालूम है, आपने खुद भी ये देखा होगा कि उनको नज़रबंद किया गया है। उनके घरों के बाहर पुलिस की पहरेदारी है, उनके गेट बंद किए गए हैं। हमारे जमात चूँकि हमारे सदर उसके सरबराही कर रहे हैं, तो उनसे यकजहती के लिए हमारे साथी भी जमा हो गए थे, उनके साथ शाना बशाना इस सिट इन पुरअमन प्रोटेस्ट में शमूलियत करने का और अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि ये सरकार किसी भी तरह की जो है नाराज़गी न सुनने के लिए तैयार है, न बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, और एक बिल्कुल जो है अजीब सा माहौल यहाँ खड़ा कर रहे हैं, जिसके नतीजे बिल्कुल सही नहीं निकलेंगे। एक जमहूरी अमल के लिहाज से उनको आज का ये जो है प्रोटेस्ट ये अलाउ करना चाहिए, देना चाहिए था, और इसमें कोई गैरानी आईनी बात तो नहीं कहनी थी। हम यही चाहते थे कि नाव अरसलान फेरोज, मालिस नाव फेरोज अहमद अहंगर, रोजान जाल डगर। बह वात अमिस पोख मसल यह नुक बेगोना शुर 12 जमात शुर पारन, अम ब्रो नुक रेत
दोबुक क्या सा ये असा फोनस कर वेरिफिकेशन अगर बच्चस मज कह सोजन योरे बच्चे निमोन अथस थप कर बच्चे तौर न्यू पान बच्चे दोबुस करो पे त्रोक ती गई त्रोक पान वापस त्रोक दोबुक यह साफ अमिस जाए सारे कर क्या कोरहस सह वरी तह जाय वन अमिस ओतर मातामाल क्या निशानी अमिस यह गोमुत तूर यह We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! होश में आओ, होश में आओ! होश में आओ, होश! हम अपना हक मांगते हैं। होश में आओ! हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना हक मांगते हैं। नहीं किसी भी मांगते। हम अपना हक मांगते हैं। नहीं किसी भी मांगते। जी हम लोग कोविड में लगे थे, हम ECRP एम्प्लॉयज़ है, NHM थ्रू लगे थे उस टाइम। तो हमें 3 महीने से, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 3 to 6 months। तो हम अभी काम कर रहे हैं 1.5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से। अभी हमसे इन लोगों ने काम लिया और हमें कोविड में हमसे सब उसे काम लिया और हम में से इतने बंदे मोस्ट ऑफ जो हम स्टूडेंट्स है, जो मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे बहुत बार। सो अब ये हमें यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी खेल रहे हैं हमारे साथ और हमें निकाल रहे हैं। अभी हमें ये बोल रहे हैं कि 31 से आप टर्मिनेट हो चुके हो, जबकि हम लोगों को पता ही नहीं है, ये टर्मिनेशन कोई ऑर्डर ही नहीं निकला है। और अगर हमें इनको निकालना ही था ये पानी डालो नहीं छोटा माँ का ध्यान करिए, माँ का ध्यान करिए, नहीं छोटा करना। हाँ, और यहाँ के भाजपा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीजेपी वाले हमारे यहाँ तिवारी। अच्छा, कोई बात नहीं, हम इधर ही हैं। बेहद अफसोस की बात है कि हमारे डिलिमिटेशन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है और जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट और जो विधानसभा की सीटों का बंटवारा कर रही है, यह जबरन फैसला डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर थोप रही है। और यह फैसला न जम्मू, न कश्मीर, न चिनाब वैली, न पीर पंजाल और न कश्मीरी पंडित भाइयों को, सिख भाइयों को और भी कितने शिया समुदाय को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नुमाइंदगी इसमें नहीं मिली है। जिस प्रकार से हम जम्मू की विधानसभा सीटों की विभाजन की मांग, बंटवारे की मांग कर रहे थे, 2 भागों में बांटने के लिए जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को जिले के दर्जे की मांग कर रहे थे और जम्मू जिले को, डिस्ट्रिक्ट को हम पार्लियामेंट की सीट बनाने तो भागते हो गया, पीछे लोग भागने लगे। अब उसी में जो पीछे था वो देख नहीं पाया, उसे दब गया। सब सांस फूल के बहुत लोग मर गए, कुछ बचे हैं, कुछ ICU में। आपको किस कहाँ चोट आई थी? चोट कंधे पे आई थी और एक पैर में और सांस लेने में। हादसा हुआ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा इस पर जितना भी हम दुख करें कम है। और यही वजह है हम आए हुए यहाँ पर, जो यहाँ पर ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों से मिलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उनको क्या ज़रूरियात है, जो कुछ उनको मदद पहुँचाने की ज़रूरत हो और यहाँ जो भी रिलीफ हो सकती है उसके लिए हम आए हैं। मेरे साथ हैं हमारे विक्रम और राठौर जी, जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, और दूसरे साथी हैं, और चिबर साहब हैं और शबीर हैं, और भी लोग हैं। यही देखने के लिए आए हैं इनकी मिजाज कुर्सी के लिए। Thank you very much. Same to you. Thank you so much. With sweet compliments from the Pakistan Army to Indian Army on the eve of Happy New Year. A customary photo on which